मैं हमारे नए डिश देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। मेरा सुझाव है कि हम मिस्टी बनाए रखें और अपनी आंखें बंद करें। मूर्ख, उसने मुझ पर विश्वास किया। ओह, या नहीं। बेहतर होगा कि मैं ढक्कन को वापस जगह पर रख दूं। यह धोखा देने का समय है, बस किसी को बताना मत। चलो अब ढक्कन खोलते हैं। मैं खोल चुका हूँ। अरे वाह, चॉकलेट मिर्च, कितना अप्रत्याशित। और फिर मेरे पास क्या है? नहीं, बहुत अफसोस की बात है बेटी, बहुत बुरा है। मुझे खेद है, तुम बदकिस्मत हो। ये अच्छा है कि भाग्य मेरे साथ है। इस चॉकलेट मिर्च को आजमाने का समय आ गया है। मैं इसका स्वाद लेना चाहता हूँ। कितना डरावना। मैं तीखी चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा लगता है कि सब कुछ इतना बुरा नहीं है। मैं काटने की कोशिश करती हूँ। एक सेकंड रुको, ये स्वादिष्ट लग रहा है। चॉकलेट फिलिंग है। ओह, और ऊपर मीठा लेयर है। ओह, मैं आखिर भाग्यशाली निकली। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने इतनी मीठी मिर्च कभी नहीं खाई। तुम्हें कैसा लग रहा है बेटी? क्या तुम्हें मीठी मिर्च मिली? तब मेरे पास क्या है? अरे नहीं, ये असली मिर्च है जिसे चॉकलेट के साथ ढका गया है। ये बहुत तीखा है। मदद करो, मैं जल रहा हूँ। एंडी, तुम्हें क्या हो रहा है? कितना बुरा। मुझे इसे बुझाना होगा। रुको, अब ये ठीक हो जाएगा। धन्यवाद बेटी, इसने वास्तव में मदद की। मुझे खुशी है, लेकिन ये अंत नहीं है। हमें साधारण पानी से ज्यादा गंभीर कुछ का उपयोग करना होगा। क्या तुम वो आवाज सुन रही हो? क्या हो रहा है? ओह, ये अच्छा है। यह ठंडे पानी से नहाने जैसा है। मैं फिर से एक इंसान की तरह महसूस कर रहा हूँ। मैं इतना तीखा खाना फिर कभी नहीं खाऊंगा। बेटी, फायर एक्सटिंग्विशर दूर रख दो। अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों? मुझे तुम्हारी मदद करनी है। फायर अलार्म बज गया। तुमने बहुत देर कर दी। तुम देखो, तुम अब और नहीं जल रहे हो। धन्यवाद करना जरूरी नहीं है। और अब मेरे खाने का समय हो गया है। यहाँ अभी भी बहुत सारे चॉकलेट बाकी हैं। बॉन एपेटिट। नया खाना कितना अच्छा है। आओ जाने की यह क्या है? वाह, फोन। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। यह चॉकलेट से भी बेहतर है। यह अच्छा लग रहा है। हमें करीब से देखने की जरूरत है। यह बहुत अच्छा है। यह पता लगाना बाकी है कि चॉकलेट कहाँ है। क्या तुम शुरू कर सकती हो? कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं बस ये नहीं जानती कि कैसे संपर्क किया जाए। मुझे पता है कि क्या करना है। मुझे इसे आधे में मोड़ने की जरूरत है। वाह, यह इस तरह से बहुत सुविधाजनक है। इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे चॉकलेट मिली है और मैं इससे बहुत खुश हूँ। बहुत मीठा है। सुपर, मैं इसे बहुत पसंद करती हूँ। ये अफसोस की बात है कि सभी अच्छी चीजें इतनी जल्दी खत्म हो जाती हैं। तो मेरा फोन असली है, चॉकलेट नहीं। मैं जांच नहीं करना चाहता। ये बुरी तरह खत्म हो सकता है। वाह बेटी, देखो चॉकलेट्स। मैं उन्हें ले सकता हूँ। यह अच्छी खबर है। मैं सब कुछ और लेना चाहता हूँ। मुझे भी कुछ दो। बिल्कुल नहीं, फोन मेरा है तो चॉकलेट भी मेरी है। मुझे तुमसे और कुछ की उम्मीद नहीं थी। कितनी सारी चीजें हैं। मेरी आंखें भाग रही हैं। हे बेटी, देखो, मुझे तुम्हारे लिए कुछ मिला है। धन्यवाद। मुझे पता था कि तुम एक सच्चे दोस्त हो। कॉकरोच, कितना बुरा। मदद करो, इसे दूर ले जाओ। ए, तुमने उसे क्यों छोड़ दिया? वो ठीक मेरे ऊपर गिर सकता है। अरे नहीं, मेरे मुंह में एक कॉकरोच आ गया। कितना बुरा। तुमने इसे खुद शुरू किया है। यह मेरी गलती नहीं है। एंडी, प्लीज मुझे बताओ कि यह कॉकरोच नहीं है। मुझे बुरा लग रहा है। रुको बेटी, ऐसा लगता है कि मुझे सलाह देने में थोड़ी देर हो गई है। चलो एक दूसरे को शुभकामनाएं दे। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। यह सोने का बार है। मेरा भी। यह समझना बाकी है कि कौन सी चॉकलेट है। किसी भी मामले में मैं बहुत खुश हूँ। और मैं भी। हम भाग्यशाली हैं। खैर, अभी सब कुछ पता लगाने का समय आ गया है। मैं समझ गई। मेरे पास चॉकलेट है। कितना स्वादिष्ट। मुझे यह सोना पसंद है। इसका मतलब है कि मेरे पास असली सोना है। तुमने इतनी देर से ऐसा क्यों कहा? मैंने अपने सारे दांत तोड़ लिए। एंडी, तुम्हें क्या हुआ? मुझे जवाब दो। तुम चुप क्यों हो? एंडी, मेरे पास अब दांत नहीं है। बेचारा, मुझे तुम्हारे लिए सच में खेद है। मुझे कुछ करना होगा। आइडिया।
अब हम तुम्हारे लिए नए दांत डालेंगे, पुराने से भी बेहतर। एंडी उठो, तुम मुझसे बच नहीं सकते। तुम क्या कर रही हो बेटी? तुम मुझे डरा रही हो। मुझे नहीं लगता था कि वो इतना डरपोक है। खैर कोई बात नहीं, जब तक वो बेहोश है मैं सब कुछ कर दूंगी। एंडी तुम उठ सकते हो। क्या ये सिर्फ मुझे लग रहा है या मेरे मुंह में फिर से दांत आ गए हैं? विश्वास नहीं हो रहा है। तुमने ये कैसे किया बेटी? मैंने तुम्हारा सोना इस्तेमाल किया है। ओह क्या तेज रोशनी है। ओह माफ करना, मैं भी इतना बड़ा नहीं मुस्कुराऊंगा। बहुत बढ़िया। मुझे यकीन है कि इस बार कुछ अविश्वसनीय हमारा इंतजार कर रहा है। कैक्टस? मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे आशा है कि मेरे पास असली नहीं है, लेकिन चॉकलेट है। चलो इसे अभी देखें। छूना कितना डरावना है। मेरी उंगली, मुझे ये चुभ गया। ये एक असली कैक्टस है। हर चीज के अपने फायदे हैं, तो मुझे चॉकलेट मिल गई। लेकिन अभी भी बेहतर होगा कि मैं इसे ध्यान से छूऊं। शायद कांटों से शुरू करूं। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। मुझे लगता है कि एक अच्छा आइडिया है। मुझे आशा है कि सुइयां भी खाने लायक है। ओह हाँ, वे स्वादिष्ट है। मुझे उन्हें पहले खाने में कोई आपत्ति नहीं है। चलो इसे मेन कोर्स से पहले एक स्टार्टर माने। मैं कांटों से इतना खुश कभी नहीं हुआ। ये चुनौती मुझे अपने आप में नए पहलुओं को खोज करने के लिए प्रेरित करती है। मैं भी ऐसे कांटे को मना नहीं करती। माफ करना, लेकिन वे पहले ही खत्म हो चुके हैं। अब मेरे चॉकलेट कैक्टस को आजमाने का समय आ गया है। ओह मैं पहले से इसका स्वाद ले सकता हूँ। एकदम बढ़िया। चॉकलेट मुंह में पिघल जाती है। जरा देखो कि इसमें कितना है। इससे दूर होना नामुमकिन है। ये सबसे अच्छा कैक्टस है जिसे मैंने कभी चखा है। बस इतना ही, मैं खा चुका हूँ। तुम मुझे कम से कम एक छोटा टुकड़ा दे सकते थे। एंडी मुझे नहीं लगता कि तुमने पहले कभी मूछें उगाई हो। ओह ये मेरे चेहरे पर लगी चॉकलेट है। मुझे लगता है ये उतना फनी नहीं है जितना कि अब तुम एक कैक्टस खाने जा रही हो। बस एक सेकंड रुको, मुझे किसी को आमंत्रित करना है। हे जैक, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी तुरंत। रुको, मेरे बाल के बारे में क्या? यहाँ आओ, यहाँ इधर देखो। मैं चाहती हूँ कि तुम इस कैक्टस को ट्रिम करो। काम आसान नहीं है। मुझे स्टाइल के बारे में सोचने की जरूरत है। अच्छा मैं कोशिश करूँगा, मुझे कुछ समय दो। यह यहाँ हटाने लायक है। और यहाँ थोड़ा और। बुरा नहीं है, लेकिन कुछ छोटा बेहतर होगा। ये पुराना स्टाइल है। तुम मुझे चुनौती दे रही हो। कोई मेरे काम का अपमान करने की हिम्मत नहीं करता। तुम्हें यह विकल्प कैसा लगा? यह बेहतर है, लेकिन यह भी सही नहीं है। ओह फिर रुको, यह हेयर कट तुम्हें अब बहुत पसंद आएगा। चलो देखते हैं। हाँ ये बहुत अच्छा है। तुम जीनियस हो। यह लो। ऐसा काम महंगा होता है। ठीक है, इतना नहीं, लेकिन ठीक है, कोई और कांटा नहीं। अब यह पता लगाने की जरूरत है कि जो बचा है उससे कैसे निपटे। मेरे पास एक आइडिया है। चलो देखते हैं क्या होता है। तुम क्या कर रही हो बेटी? मैंने कैक्टस का जूस निचोड़ने का फैसला किया है, लेकिन मुझे पता है कि आसान नहीं है। मुझे लगता है कि बाकी सब कुछ फेंका जा सकता है। खैर अब मैं इस ड्रिंक को पीने जा रही हूँ जिसे मैं बनाने में कामयाब रही। अभी तक बुरा नहीं है। हालांकि ऐसा लगता है कि मैं जल्दी नतीजे पर पहुँच गई। यह घिनौना है। ऐसा लगता है कि तुम्हारी योजना विफल हो गई है। ओह हाँ एंडी, तुम बिल्कुल सही हो। मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है कि मैं कैक्टस में बदल रही हूँ। वो बेवकूफ बन गया। हमें जल्दी से काम करने की आवश्यकता है। मैं इसे यहाँ छोड़ दूंगी और मैं अपने आप को छिपाऊंगी। देखते हैं इसके बाद वो क्या करता है। तुम कहाँ हो बेटी? अरे नहीं, ये वास्तव में कैक्टस में बदल गई है। ये कैसे हो सकता है? मुझे उसे बचाना था। मुझे माफ करना बेटी, मैं तुम्हें हमेशा याद करूँगा। अब मेरी बारी है। एंडी बेचारा, अपने आप को दोष मत दो। बेटी तुम यहाँ हो? मुझे ठीक नहीं लग रहा है। हाई फाइव, हमने बहुत अच्छा काम किया। वाह स्ट्रॉबेरी, मेरा बहुत ही ठंडा है। अभी फ्रीजर से बाहर निकाला हुआ। मुझे समझ नहीं आता कि बेरी को फ्रीज क्यों किया जाए, क्योंकि ये पहले से ही बहुत स्वादिष्ट होता है। और चॉकलेट कवर स्ट्रॉबेरी आमतौर पर एक असली पाककृति है। वाह, तुमने इसे पिघला दिया। हाँ, इससे ये और भी स्वादिष्ट हो गया। देखो, इससे ये एक असली स्ट्रॉबेरी जैम के रूप में बदल गया है।
इसे एक कॉकटेल बनाऊंगी। मैं एक ग्लास में सभी स्ट्रॉबेरी डालूंगी और फिर इसे थोड़ा पिघला दूंगी। हो गया, अब बस इसमें चॉकलेट मिलाना है। अरे वाह, हमारा फव्वारा अब स्ट्रॉबेरी का हो गया। वैसे ये स्मूदी बहुत ही स्वादिष्ट बना है। अब मेरी बारी है इसे खाने की। आशा है कि ये सॉस बेरी को बर्बाद ना करे। स्वादिष्ट। अरे वाह, तुम्हारे होंठ नीले हो गए, बिल्कुल तुम्हारे स्ट्रॉबेरी की तरह। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि बेरी को थोड़ा ठंडा करके खाने से यह और भी स्वादिष्ट हो जाता है। यह स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की तरह लग रहा है। चिप्स, बहुत बढ़िया। चलो पता लगाते हैं कि इसके अंदर क्या है। ओह, यहाँ तो आधा बर्फ ही है। इसे यहाँ से बाहर फेंकना होगा। उप्स, लगता है कुछ उस फाउंटेन में चला गया है। हालांकि ये एक अच्छे रूप में बदल गया है। पता नहीं अब इसका स्वाद कैसा होगा। यह मेरे चिप्स के साथ बिल्कुल अच्छी तरह से जा रहा है। यह मुझे पसंद आया। मैं तैयार हूँ अपने वाले को चखने के लिए। अरे नहीं, क्या यह कोयले के टुकड़े हैं? मेरे चिप्स पूरी तरह से जलकर कुड़कुड़े हो गए हैं। शायद इससे कुछ स्थिति सुधर जाए। देखकर तो अच्छा नहीं लग रहा है। छी, यह खाने लायक नहीं है। ब्रोकली के अलावा कुछ भी चलता। मुझे इस चीज से नफरत है। छी, और ये बहुत ही ज्यादा पकाया हुआ है। और मेरा वाला तो आइस क्यूब्स की तरह जमाया हुआ है। मुझे डर है कि हमारे पास इसे खाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। हमें आगे बढ़ना ही होगा। मैं इसके ऊपर बहुत सारी चॉकलेट की परतें लगा दूंगी और फिर उसके ऊपर से स्प्रिंकल डाल दूंगी। नहीं, मैं अभी भी इसे खाने की हिम्मत नहीं करूंगी। और मुझे आशा है कि मैं इसे संभाल सकती हूँ। बस यह ध्यान रखना है कि मुझे अपने दांत नहीं तोड़ने हैं। और मुझे लगता है कि मुझे पता है कि क्या करना है। स्मूदी बनाने का समय। सारे ब्रोकली वाले आइस क्यूब्स को ब्लेंडर में डाल दिया और फिर उसमें चॉकलेट डालकर इसे अच्छे से मिला दिया। आशा करती हूँ कि इसे स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक कॉकटेल मिलना चाहिए। इसके लिए मुझे शुभकामनाएं दो। यह तो लाजवाब है। जैसे मैंने सोचा था वैसे ही निकला। क्या सच में? क्या मैं एक बार पीकर देख सकती हूँ? इसकी खुशबू अच्छी आ रही है। हाँ, पियो वेंडी। ओह, तुमने मुझे धोखा दिया और मुझे गंदा कर दिया। मार्शमेलोज बर्फ के साथ, अद्भुत। और मैं इसे कैसे खाऊं? मेरा तो एकदम ताजा और आग पर भुना हुआ है। एकदम बढ़िया। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ। ओह, बहुत मजेदार और स्ट्रेची। मुझे यकीन है कि चॉकलेट के साथ और भी स्वादिष्ट होगा। देखकर ही खाने का मन हो रहा है। शायद ये चॉकलेट मेरे बर्फ को थोड़ा पिघला दे। नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। बेचारी लड़की, मैं देख रही हूँ कि तुम काफी परेशान हो रही हो। हालांकि मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकती हूँ। यहाँ, यह लो। अच्छा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यह मदद करेगा। यहाँ तो विस्फोट हो गया। हाँ, इसने अच्छे से काम किया। एक जमा हुआ अंडा, कितना बेकार।
मेरा तला हुआ अंडा भी कोई अच्छा नहीं लग रहा है और मुझे यह भी यकीन नहीं है कि चॉकलेट के साथ अच्छे से जाएगा। तो ये कैसा है? एकदम खराब। मेरा हो गया। मुझे पता था यह खराब होगा। मेरा अंडा प्लेट में बहुत जम गया है। ठीक है, फिर मुझे इसको निकालने के लिए सही उपकरण मिल गया है। इस स्पैचुला की मदद से यह तुरंत हो जाएगा। और यह हो गया। वो कहाँ गया? ओह, क्या मुश्किल लैंडिंग है। और अब यह मेज पर अटक गया है। उफ, मेरी किस्मत ही खराब है। मैंने एक टुकड़ा तोड़ दिया। हाँ, यह तो बद से बदतर होते जा रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल थोड़ा सा काट कर खाती हूँ। यह तो पत्थर के जैसा कड़ा है और बिल्कुल बेस्वाद। मुझे अपने मुंह से इसके स्वाद को हटाना होगा थोड़ा चॉकलेट खाकर। ताजा गर्म पिज्जा, आखिरकार कुछ स्वादिष्ट। ओह, मैंने अपनी उंगली जला ली। मेरा ऐसा नहीं है, ये एकदम ठंडा और कड़ा है। हालांकि पीछे हटने का सवाल नहीं है, इसलिए मैं इसके टुकड़े कर देती हूँ और फिर इस नीला पिज्जा को खाने की कोशिश करूंगी। ओह, ये बहुत ठंडा है। इसे देखकर ही मेरे दांतों में दर्द हो रहा है। हर चीज से निपटने का कोई ना कोई तरीका तो होता ही है। मेरे पास मेरा आयरन है। मैं इसे अपने पिज्जा को ठीक से गर्म कर लूंगी। यह धुआं कहाँ से आ रहा है? ओह यार, मैंने सब जला दिया और अब ये तो पिज्जा कोयले की तरह दिख रहा है। मैं इन सब से थक चुकी हूँ। मैं इस दौर में भूखी ही रहने वाली हूँ। खैर, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कहने वाली हूँ। बहुत बुरा, मुझे अपने पिज्जा को चॉकलेट सॉस में मिलाना होगा। पर क्यों नहीं इस पूरे फाउंटेन को ही चीज फ्लेवर में बदल दिया जाए। हाँ, अब मैं इसी की बात कर रही थी। एकदम सही। मम्मी, यह तो बहुत अच्छी चीज है जो आज मैंने पूरे दिन में खाई हो। जमे हुए फ्राइज। आज मेरी किस्मत पूरी तरह से मेरे विरुद्ध है। मुझे तुमसे सहानुभूति है। यह तो स्पष्ट है कि गर्म फ्रेंच फ्राइज बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। यहाँ तक कि चॉकलेट भी इसके स्वाद को खराब नहीं कर सकता। शायद मेरा भी उतना बुरा नहीं हो। मैं जोखिम उठाकर इसे खा कर देखती हूँ। ओह, कितना ठंडा है। हालांकि मुझे एक आइडिया मिला है। थोड़ी गर्म हवा सब कुछ ठीक कर देगी। ओह, ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो गई और ये सारे फ्राइज उबले मसले आलू में बदल गए। तुम्हें यह मजेदार लग रहा है ना? तो फिर इसके बारे में क्या ख्याल है? ये लो। तुमने ऐसा क्यों किया? अब लड़कियों को इंतजार कराने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब शुरू करते हैं। एमा और जैन अब शुरू करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते। स्ट्रॉबेरी और लाल मिर्च? जैन, यह तो काफी मुश्किल होगा। अब एमा, वह तो सातवें आसमान पर है अपने ताजा स्ट्रॉबेरी के साथ। और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वह जोड़ी तो अद्भुत है। जैन, ईर्ष्या करने से कुछ नहीं बदलेगा। मैं बस ऐसा सोच लेती हूँ कि मेरे पास भी बेरीज हैं, बस ये थोड़े तीखे निकले। नहीं, मैं तुमसे नहीं डरती। अब जाओ तुम फव्वारे में। हर चीज जब चॉकलेट में ढक जाती है तो अच्छा होता है।
रुको, कोई मदद करो, मेरा मुंह जल रहा है, मुझे कुछ चाहिए, कुछ भी। अच्छा शिष्टाचार है जेन। मेरा मतलब है कि मुझे समझ आ रहा है कि वह तीखा है, पर तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे गालों पर कुछ ज्यादा ही चॉकलेट लगे हुए हैं? मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अरे पागल मत बनो। एमा इस बार भाग्यशाली नहीं निकली। नींबू, उफ। पर जेन को ओरियो मिले हैं। चॉकलेट से ढके चॉकलेट कुकीज बुरा नहीं है। एमा की आंखों में आंसू आ गए हैं। वह जानती है कि उसके लिए क्या रखा है और यह बहुत ही खट्टा है, लेकिन वह इससे बच नहीं सकती, उसे यह खाना ही होगा। पर एमा खुद ही एक कठोर लड़की है और जरा देखो वह क्या कर रही है। वाओ! वो कैसा जादू था? और वो चमकदार तरल पदार्थ क्या है? क्या वह सोना है? जेन अपने ओरियोस को उस जादुई फाउंटेन के इस तरल में डुबोने के लिए उत्साहित है। निश्चित रूप से यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि वह उतना ही स्वादिष्ट है जितना कि वह दिख रहा है, पर यहाँ उम्मीद तो की ही जा सकती है। जेन अपनी पहली कुकीज को उसमें डालती है। अब तक सब अच्छा है, शायद इसके बारे में डरने वाली कोई बात नहीं है। नहीं, पर दूसरे वाले ने स्पष्ट कर दिया कि यह बहुत ही भयानक रूप से खट्टा है। ब्रोकली और डोनट्स, वैसे ये दोनों समानांतर विरोधी हैं, पर निश्चित रूप से दिलचस्प हैं। एमा पीड़ित है, पर जेन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, जबकि उसे पहले ही इस तरह के स्वादिष्ट पेस्ट्री मिल गई हैं। पर एमा चालाक है और वो चीजों को बदलने जा रही है। ब्रोकली तो ठीक है, यह तो एक विकट समस्या है, पर सभी आशा खत्म नहीं हुई है। बहुत अच्छा, कितना स्वादिष्ट। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इतना स्वादिष्ट हो सकता है। क्या तुम्हें खाना है जेन? यह एक बिल्कुल ही असामान्य सा स्वाद है। क्या हम इसे बदल लेंगे? बहुत अच्छा, तुम्हें इसका कोई पछतावा नहीं होगा। हाँ, वहाँ से वो बहुत सारा चॉकलेट लो और तुम्हें बहुत आश्चर्य होगा, मैं वादा करती हूँ। OMG, तुमने वो लिया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने वास्तव में सोचा था कि यह अच्छा हो सकता है। ओ जैन, तुम्हारे साथ रहना हमेशा ही मजेदार होता है। और अब मेरे डोनट। कोई भी कभी भी यह नहीं कह सकता कि यह स्वादिष्ट नहीं है। कोई अदला बदली नहीं। माफ करना दोस्त, यह ऐसा ही है। वाओ! यस! ओह! स्वादिष्ट गमीज और उबले हुए अंडे। बहस का कोई सवाल ही नहीं है कि यहाँ भाग्यशाली कौन है। लेकिन अरे शायद एमा अपनी डिश से बचने का कोई और तरीका लेकर आ जाए। ओह, गमी आंखें यह डरावनी दिख रही हैं, लेकिन स्वाद, आखिरकार जैन कुछ स्वादिष्ट खाती है। और कोई सवाल ही नहीं है कि वो उनमें से किसी को कुछ दे। वो प्रत्येक का आनंद लेने वाली है। एमा के पास बड़ी उलझन है। अंडे, खैर उसे खाने के अलावा कुछ नहीं बचा है। छी, उसे चॉकलेट में कवर करके खाना उसके स्वाद को बदतर बना रहा है। एमा संघर्ष कर रही है, यह स्पष्ट है, लेकिन वाह, उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने सारे अंडे खाकर अपने आप को साबित कर दिया। वाओ! वाह! अब आगे हमें फ्रेंच फ्राइज और पाउडर रॉक गुलाबी कैंडी मिले हैं।
अब जबकि फ्राइज बहुत ही बढ़िया है, मुझे नहीं लगता कि उसे चॉकलेट में डुबाना कुछ अच्छा विचार है। कैंडी के साथ एमा का कैसा चल रहा है? यह तो बहुत ही लजीज लग रहा है। बेशक इस चीज को अपने दांत तोड़े बिना खा पाना असंभव है। उफ, शायद उसने ज्यादा ही कोशिश कर ली। बेचारी जेन, उसे बिल्कुल आंखों के बीच में चोट लगी है और जो चॉकलेट वहां लग गई है वो वास्तव में आईब्रो की तरह दिखने लगा है। आप हंसी के लिए एमा को दोषी नहीं ठहरा सकते, यह है ही मजेदार। जो भी हो, इसकी परवाह कौन करता है। मुझे हाथ में लिए गए अपने काम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ईमानदारी से कहूँ तो मैं इसके लिए उत्सुक नहीं हूँ, पर मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं है। ओह, यह वास्तव में अच्छा है। मुझे अपने टेस्ट बड्स पर विश्वास नहीं हो रहा है। क्या वे परेशान हो गए हैं? मैं तो कहती हूँ कि या तो कुछ बड़ा करो या कुछ ना करो। अरे, क्या मुझे और फ्राइज मिल सकते हैं? छी, यह कैसी महक है? ओह, यह जेन के प्लेट की बदबूदार चीज की गंध है। उसे ईर्ष्या ना करें। एमा को क्या मिला? मार्शमेलोस? वह उनके लिए एक अनोखा तरीका अपनाने जा रही है। यह सबसे गाढ़ी हॉट चॉकलेट है जो मैंने कभी देखी है। वह वास्तव में कितना पी पाएगी यह पता लगाने की उसकी इच्छा है। यह एक चॉकलेटी सपना है। जबकि वो अपने मुंह में पानी लाने वाले विचार का आनंद ले रही है, जेन अपने विचारों में उलझी हुई है। उसने महसूस किया कि इस चीज का बदबू ही सबसे खराब हिस्सा है। इसके बिना यह चीज पूरी तरह से खाने योग्य है। हाँ? और एमा के अंतिम 2 मार्शमेलोस केवल वही चीजें हैं जिनकी उसे आवश्यकता है। जब तक वो चॉकलेट का ज्यादा उपयोग कर रही है, वो उस दौर में बनी हुई है। यह चॉकलेट बहुत मीठी है, पर वो उसे अनदेखा करने के लिए तैयार है। बस अगर उसे के खत्म होने से पहले एमा को समझ ना आ जाए कि उसके आखिरी 2 मार्शमेलोस कहाँ गए। छी। क्या कोई और भी इस दौर के लिए उत्साहित है? वाह, बहुत सारा गम और हॉट डॉग। उनके चेहरे से सब समझ आ रहा है ना? वह सारा गम तो अकेले ही अद्भुत होता, लेकिन एक बार जब वे चॉकलेट के परत में डूब जाए तो वह उतने ही स्वादिष्ट होंगे। क्या जब वो एक बबल फुलाएगी तो क्या वह चॉकलेट का बना होगा? बस देखो एमा, जेन को कैसे तीखी नजर से देख रही है। हरा रंग तुम पर अच्छा नहीं लगता है। वाह, यह बबल तो सचमुच चॉकलेट का बना हुआ है और कितना बड़ा भी है। शर्त लगा लो कि आपने ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा। जेन को इसे काटने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। बैम! यह थी बड़ी सी कोको विस्फोट। लेकिन लगता है जेन को मजा आया और वो इसे दोबारा दोहराने के लिए तैयार है। और इससे एमा भी खुश हो गई। खैर, यह नहीं होता जब मैं अपने लिए चुनती, लेकिन अगर यह करना है तो सही करो। एक असली हॉट डॉग को तो केचप के बिना नहीं खा सकते, या शायद चॉकलेट। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि कितना भयानक होगा।
मुश्किल से ही सही, पर मैंने ये कर लिया। चुनौती संतुलित रहती है जब एक बहुत अच्छा आइटम और दूसरा उतना नहीं। सूसी, मछली और चॉकलेट कभी एक दूसरे के साथ खाने के लिए नहीं बना है। इस दुनिया में कोई भी इस जोड़ी को आनंद नहीं ले सकता है, जैन भी नहीं। लेकिन यह सबसे मुश्किल चुनौती से भी हार नहीं मानती। यह घिनौना लग रहा है और किसी तरह से भी इसका स्वाद अच्छा नहीं होगा। एमा को अपने चिप्स से काफी उम्मीदें हैं। थोड़ा कुछ मीठा और नमकीन है ना? एमा को अपनी व्यंजन पसंद आया। वह इसमें इतना घुस गई थी कि उसे खाते खाते अपने आप को एक चॉकलेट मुस्कान दे दी। यह तो बहुत जल्दी हो गया। नहीं, उसे इतनी आसानी से नहीं रोक सकते। उसके अपने हथियार जो है उसका बड़ा चिप्स उसे निकाला। वाओ! चलो अब उसे फव्वारे में घुसाओ लड़की। एमा ने अपनी चिप्स से अपनी नजर एक सेकंड के लिए हटाई और जैन उस पर एक पल में टूट पड़ी और अब यह युद्ध शुरू हो गया। एमा, तुम अपना ध्यान कभी नहीं हटा सकती जब स्वादिष्ट भोजन तुम्हारे टेबल पर हो या तुम्हारे हाथ में। गति इस दौर में विजेता का फैसला करेगी और वह बड़ा सा चिप्स उतनी ही जल्दी गायब हो गया जितनी जल्दी वह प्रकट हुआ था। बस। यस! नो! कोई तो निश्चित रूप से उत्साहित है। जैन तो हर तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। एमा उसकी खुशी नहीं समझ सकती है। उसे जैन की तरह छोटे चॉकलेट चम्मच नहीं मिले हैं जिसे वो और भी चॉकलेट में डुबो सकती है। अरे नहीं, उसे तो कुछ बहुत गंदा मिला है। छोटे ऑक्टोपस या छोटे चीजें चॉकलेट में ढके हुए प्यारे दिख सकते हैं, लेकिन इसका स्वाद तो बहुत बुरा होगा। लेकिन किसी भी हाल में एमा को यह खाना होगा। वो अपनी नाराजगी को छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी यकीन नहीं कर रहा है। खैर, मैं भी नहीं। आप क्या सोचते हैं? छी, कितने अद्भुत चम्मच हैं यह। एकदम लाजवाब लग रहे हैं। वाह, यह तो बहुत स्वादिष्ट होने जा रहा है। एमा, कितने अफसोस की बात है कि तुम्हें यह नहीं मिले। मैं इन्हें अंदर लंबे समय तक छोड़ूंगी, सुनिश्चित करने के लिए कि इस पर अच्छी मात्रा में चॉकलेट लग जाए। यह एकदम जादुई होने जा रहा है। रुको, यह क्या है? यह मेरे मुंह में कैसे गया? एमा, तुम फिर से? अपने बेकार शरारतें बंद करो। यह तुम्हारा है, तुम खाओ। कितनी गंदी है। वाह, कितना बड़ा और स्वादिष्ट चॉकलेट फाउंटेन है। और मुझे इस बदबूदार मछली के साथ चॉकलेट के स्वाद को खराब करना होगा। उफ, कितना बुरा है। केट, तुम अपने दोस्त के लिए खुश हो सकती हो। मुझे स्किटल्स कैंडी का एक पूरा बैग मिला है और वे लिक्विड चॉकलेट के साथ अच्छी तरह से जाएंगे। ओह, कितना अच्छा है। चलो इसे खाती हूँ। रुको, मेरी कैंडी कहाँ है? ओह, मुझे सावधान रहना होगा, नहीं तो मेरे सारी कैंडी ऐसे ही खो जाएंगे। हाँ, मुझे पता है कि मैं अपने कैंडी को कैसे बचा सकती हूँ। इसके लिए मुझे बस लिक्विड चॉकलेट को सॉलिड में बदलना होगा और इसके अंदर रंगीन कैंडी होंगी। और इसके लिए केवल वॉफल मेकर के अंदर कैंडीज को फैलाना और फिर लिक्विड चॉकलेट से भर देना ही काफी होगा। मेरे पास पहले से वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए ताकि चॉकलेट गिरे ना। इसके लिए हम एक ट्यूब का उपयोग करके इसे वॉफल मेकर में डाल सकते हैं। और ये तैयार है। अब हमें बस इंतजार करना है। केट, शायद अब तुम मछली को ट्राई करना चाहो? नहीं, मैं इंतजार करूंगी। खैर ठीक है,
फिर तुम मुझे मेरे ताजा बने चॉकलेट बार का आनंद लेते हुए देखो। यह बहुत स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा, अद्भुत स्वाद। हाँ, जाहिर है मैं मछली से बच नहीं सकती। हालांकि मुझे अपने हाथों से भी इसे पकड़ने से नफरत है। मुझे इसे खाने का तरीका ढूंढना होगा जिससे कि मछली की बदबू महसूस ना हो। मुझे लगता है कि एक फिशिंग रॉड इसमें मेरी मदद कर सकती है। ठीक है, हम केवल आशा कर सकते हैं कि चॉकलेट गंदी मछली के स्वाद को सही करेगा, लेकिन मुझे इसमें गहरा संदेह है। हाँ, चलो ट्राई करती हूँ। ओह, यह बहुत बुरा है। मुझे हिम्मत से काम लेना होगा। ओह, यह घिनौना है। मछली तो स्वादिष्ट बनी नहीं, पर चॉकलेट को खराब जरूर कर दिया। ओह, लेकिन मुझे दुर्भाग्य से सब खाना ही पड़ेगा। ओह, जितनी जल्दी मैं इसको करूंगी उतनी ही जल्दी मैं शांत हो जाऊंगी। ओह, क्या हुआ? मछली कहाँ गई? जाहिर है मेरी फिशिंग रॉड इतनी सारी मछलियों का भार बर्दाश्त नहीं कर सकी। हाँ, और अब तुम्हारी वजह से हमारे चॉकलेट फाउंटेन से मछली की बदबू आ रही है। तुम्हें इसे जल्दी ठीक करना होगा। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ। मेरे पास एक छोटा पंखा है जो इस बदबू को दूर भगा देगा। चलो, ऑन किया। अरे नहीं, चलो थोड़ा और। नहीं, ये नहीं संभाल पा रहा है। लेकिन मुझे कुछ और सोचना होगा और मुझे पता है कि हमारी मदद क्या कर सकता है। मेरे पास ये डिश सोप है, उसकी मदद से मैं पक्का हमारे चॉकलेट फाउंटेन को साफ कर पाऊंगी। हाँ, बहुत बदबू है। चलो हमारी मदद करो तुम। लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही सोप का इस्तेमाल कर लिया है। ओह कीट, हाँ सच में बहुत अधिक फोम है। अब हमें इससे अपनी चॉकलेट बर्बाद नहीं करनी चाहिए। अरे हटो, हटो हटो। रोज मुझ पर गुस्सा मत करो, मैं सच में ऐसा नहीं चाहती थी। यह अच्छा है कि मैंने अपनी कैंडीज बहुत पहले खा ली। इस बार हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा है? वाह, स्वादिष्ट मार्शमेलो चॉकलेट के बिना भी स्वादिष्ट है। तुम्हारे पास मार्शमेलो है और मेरे पास चिकन अंडे। शायद मुझे कुछ भ्रम हुआ है। नहीं, मुझे सच में उसे खाना होगा। ओ नहीं, इस बार तुम्हें गंदा मिला और मुझे लगता है यह सही हुआ। मैं अपने काम को आसान बनाना चाहती हूँ। सबसे पहले सावधानी से शेल को नुकसान पहुँचाए बिना अंडे के अंदरूनी हिस्से से छुटकारा पाना होगा। हाँ, वे यहाँ सबसे घिनौनी चीज है। चलो इसे यहाँ रखती हूँ। हाँ, और अब मुझे इस शेल की जरूरत होगी और इसमें मैं चॉकलेट लगाऊंगी। ऐसे चॉकलेट डाला, बढ़िया। और अब मैं उसे जमाऊंगी। चलो थोड़ा घुमा लिया इस तरह से। थोड़ा इंतजार करना है जब तक कि यह जम न जाए। चलो, यह तैयार हो गया। देखो कितना अच्छा है। थोड़ा और, बहुत बढ़िया। और अब मेरे पास एक चॉकलेट अंडा है। अब मैं इसके अंदर चॉकलेट डालूंगी और इसे एक बर्तन की तरह इस्तेमाल करूंगी। इस तरह से मेरा साधारण चिकन अंडा चॉकलेट में बदल गया और मैं उसे आसानी से खा सकती हूँ। और यह बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। मुझे नहीं लगता कि मुझे साधारण चिकन अंडे से इतनी खुशी मिल सकती थी जितनी अभी मिली है। वाह, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत चॉकलेट खाया। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? बहुत बढ़िया, मेरा हो गया। अब तुम्हारी बारी है। तो अब मैं अपने मार्शमेलो खा सकती हूँ। मुझे उनके साथ कुछ नहीं करना है, वे पहले से ही बहुत सुंदर हैं। उन पर रंगीन मीठे स्प्रिंकल्स हैं और चॉकलेट के साथ वे और भी खूबसूरत हो जाएंगे। मैं बस एक ही बार में सारे मार्शमेलो खाना चाहती हूँ। वे बहुत स्वादिष्ट हैं। बहुत अच्छा, मुझे लगता है मैं ये कर सकती हूँ। चलो, जितना ज्यादा मार्शमेलो उतना ज्यादा स्वादिष्ट होगा यह।
वाह, इसके स्वाद का कोई जवाब नहीं है। मैं और खाना चाहती हूँ, और बहुत सारे। वाह, कितना अच्छा है। चलो अब इस स्टिक को हटा देती हूँ। वाओ, देखा, कुछ भी असंभव नहीं है। ये अफसोस की बात है कि केवल एक मार्शमेलो मेरे आगे इंतजार कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसे और भी स्वादिष्ट बनाना जानती हूँ। ऐसा करने के लिए एक बड़ा सिरिंज लें और मार्शमेलो में चॉकलेट डालेंगे। इस तरह से मार्शमेलो बड़ा और स्वादिष्ट हो जाएगा। देखो, इस तरह से। और अब यह एक चॉकलेट मार्शमेलो है, चॉकलेट से ढका हुआ। इसे देखकर ही खाने का मन हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह सब मेरे लिए है। तुम थोड़े और अधिक ध्यान से खा सकती थी। उफ, अब मैं चॉकलेट में ढकी हुई हूँ। क्या कर रही हो? फिर से। बस रुक जाओ, सुन नहीं रही हो? वाह, बहुत बढ़िया था। मेरा हो गया। ओह रोज, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे माफ कर दो। लगता है कि इस बार कुछ दिलचस्प हमारा इंतजार कर रहा है। ओह नहीं, मुझे लगा कि बॉक्स के अंदर कुछ मीठा है और ये कुत्ते का खाना है। लोग इसे नहीं खा सकते, इसका स्वाद अच्छा नहीं होगा। मैं फिर से स्टिक पर कैंडी का इंतजार कर रही हूँ, और इस बार मैक्रून। कितना अच्छा है कि मुझे लगातार 2 राउंड में कुछ स्वादिष्ट मिला है, और पक्का उन्हें चॉकलेट खराब नहीं करेगा। चलो खा कर देखती हूँ। ओह वाह, बहुत स्वादिष्ट। इसका स्वाद अद्भुत है। मुझे ये बहुत पसंद है। ये बस मुंह में घुलते जा रहा है। लेकिन मैं सिर्फ मैक्रोन नहीं खाऊंगी, ये बहुत बोरिंग है। मुझे कुछ दिलचस्प करना होगा। मैक्रोन इमोजीज की तरह है, तो चॉकलेट को पेंट के रूप में क्यों न इस्तेमाल करें? इस तरह मैं प्रत्येक केक को उसका इमोशन दे सकती हूँ। अब पीले मैक्रोन खाना इतना बोरिंग नहीं है। हर केक पर एक नया इमोशन है, और इन इमोशन को दोहराना और भी मजेदार है। कितना अच्छा, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह से मैं बहुत मजे कर सकती हूँ। वाह, देखो मैं कितनी अच्छी हूँ। क्या कूल आइडिया है। ओह, क्या मैं आखिरी मैक्रोन खा सकती हूँ? मैं भी इस भावना को दोहरा सकती हूँ। मैंने दोहराया, मैं खा रही हूँ। अरे, किससे पूछकर तुमने यह लिया? यह सही नहीं है। क्या? माफ करना, मेरे लिए कुछ नहीं बचा। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? अच्छा हुआ कि तुम अपना खाना तेजी से खाओ। ओह नहीं, मुझे यह करना होगा। मैंने अभी बॉक्स खोला और मुझे इसकी असहनीय बदबू महसूस हो रही है। ये बहुत ही खराब है। ये हड्डियाँ केवल कुत्तों को ही स्वादिष्ट लगेगी। यहाँ तक कि चॉकलेट भी उन्हें सुंदर नहीं बना सकती। शायद कम से कम इसका स्वाद सही कर दे। यह वास्तव में इस तरह से बेहतर है। नहीं, ओह, बहुत भयानक। इसे बर्दाश्त करना असंभव है। लेकिन फिर भी तुम्हें इस पैक को अंत तक खत्म करना होगा। मुझे पता है, मुझे उम्मीद है कि मैं यह कर सकती हूँ। मुझे इसे जल्दी करने का एक तरीका निकालना होगा। नहीं, यह बहुत भयानक है। उफ, शायद मैं इनसे एक बड़ी हड्डी बना सकती हूँ, तब मैं इसे बहुत तेजी से खा पाऊंगी और यह इतना खराब नहीं होगा। और ग्लू के रूप में चॉकलेट का उपयोग करूंगी। हाँ, इस तरह से यह बहुत अच्छा हो जाएगा। चलो इसे लगाया, और इधर और इसके ऊपर, और एक बड़ा टावर की तरह बना दूंगी एक बड़ी हड्डी, और यह तैयार हो गया। और अब इसे खा सकते हैं। कितना प्यारा है। यह कुत्ता जरूर हड्डी को अधिक पसंद करेगा। उसे खाने दो। यह लो, आ जाओ। तुम्हें इसकी महक महसूस हो रही है? लो, इसे खा लो। प्लीज प्लीज, मुझे चोट मत पहुंचाओ। अब मैं पूरे चॉकलेट में ढकी हुई हूँ। वो मेरे चेहरे को चाट रहा है। कितना घिनौना है। अब बस करो, हटो। क्या तुम ठीक हो रोज? लगता तो है। छी, यह बहुत घिनौना था। अब मैं उसके लार से ढकी हुई हूँ।
बेबी मार्गो, तुम क्या चाहती हो? और तुमने वॉफल ड्रॉ किया है? क्या तुम लोग इसे संभाल सकते हो? मैं तुम्हारे चेहरे से देख सकती हूँ कि तुम्हारे लिए आसान है। माइली, क्या कुछ गड़बड़ है? तुम वॉफल बनाना नहीं चाहती? सच कहूँ तो नहीं। मुझे लगता है कि मैं कुछ सुधारने की कोशिश करूँगी। क्या हमेशा किसी तरह के बेकिंग में जाना है? बेशक, आटा यहाँ यह निश्चित रूप से हर जगह है और जितना संभव हो उतना चीनी डालो। चलो, अब इसे अच्छे से मिला देती हूँ। मार्गो को सब मीठा पसंद है। हाँ, इसका स्वाद तो अच्छा है। चलो, मीठा बैटर तैयार है और वॉफल आयरन कहाँ है? हाँ, यह रहा। हम इसे खोलते हैं और इसमें अपना स्वादिष्ट बैटर डालते हैं। वाह, मुझे पता चला कि खाना बनाना बहुत आसान है। क्या मैंने सभी सामग्री को मिलाया? क्या मुझे स्वादिष्ट वॉफल मिलेंगे? ओ, यहाँ कोई है? ओ ठीक है, वॉफल आयरन काम नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं स्टोव पर डाल देती हूँ। अरे नहीं, ये तो जल रहा है। अब मेरा फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ है? अब माइली इस छोटे आग को बुझा देगी। घबरा मत। हो गया। तो क्या तुम तैयार हो? तो मेरा वॉफल कैसा है? ओ नहीं, मेरा वॉफल जल गया। मैंने अपना स्वादिष्ट वॉफल बैटर पहले ही बना लिया है, केवल तलना बाकी है। लेकिन मैंने सामान्य डिजाइन का पालन नहीं करने का फैसला किया है जो हर छोटे मोटे शेफ करते हैं। मैं सुंदर फ्लफी वॉफल बनाऊंगा। मुझे लगता है कि एक भालू और एक बनी एक साधारण डिजाइन की तुलना में ज्यादा अच्छे होंगे। ठीक, मेरे प्यारे सेवक, तुम्हारे समर्पण और मदद के लिए धन्यवाद। यह बैटर बिल्कुल फिट नहीं है। मुझे लगता है उसमें कुछ मिसिंग है। उदाहरण के लिए मेरी फेवरेट आंखें। चलो, एक खाकर देखती हूँ। यह अच्छा है। मुझे इसे बैटर में जोड़ने से पहले इसे खाकर देखना था। ये जहरीले तो नहीं है और मैंने इसे खाकर भी देखा। यह ठीक उसी तरह का बैटर है जिसे मैं आयरन में डाल सकती हूँ। यह हो गया। और तुम क्या कर रहे हो मिस्टर शेफ? मैं रुको, तुमने मुझे क्या कहा? ठीक है, मैं बहुत बिजी हूँ। मैं इस चुनौती को जीतने की कोशिश में व्यस्त हूँ। व्हिप्ड क्रीम की एक फिलिंग डालते हैं। वाह, अब दूसरी वॉफल को कवर बनाएंगे और फिर मैं सर्व कर सकता हूँ। यह स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। उसके पास कोई मौका नहीं है। थिंग, तुम्हें पता है क्या करना है? थिंग, तुम वेंसडे की बात मानोगे? तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम्हें इन शरारतों की जरूरत क्यों है? ओह, मिस्टर शेफ मिस्टर गिगलर बन गए हैं। या क्या? अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे नहीं, ये क्या हो गया? एक पैरासाइट, यहाँ से निकल जाओ। ओह, मेरे परफेक्ट वॉफल से दूर हो जाओ। तुम्हारे हाथ गंदे हैं। ओह नहीं, मैंने क्या किया? क्या मैंने अपने खुद के वॉफल को बर्बाद कर दिया? मैं इसे कैसे ठीक करूं? क्या हर कोई तैयार है? चलो, ये खाते हैं। मार्गो, खाना आ रहा है। यह क्या है? मैं इसे नहीं खाऊंगी। ओह, चलो मैं इसे ट्राई करके देखती हूँ। बुरा नहीं है। और इस सीक्रेट बॉक्स में क्या है? चलो इसे खोल कर देखती हूँ। वाह, ये गमी आंखों के साथ वॉफल है। ये स्वादिष्ट और डरावना दिखता है। मैं इसे खा कर देखती हूँ। ये कैसे स्ट्रेच हो रहा है। वाह, वेंसडे का वॉफल जीत गया। वाह, जीतने पर वेंसडे को बधाई। चलो आगे बढ़ते हैं। मार्गो, तुम क्या चाहती हो? एक मिल्क शेक? यह हो जाएगा। हाँ दोस्तों, क्या हर कोई यह बना सकता है? हुर्रे! तो मैं इस अद्भुत ग्लास को चॉकलेट सिरप से सजाकर शुरू करूंगा। केवल सच्चे पेशेवर ही ऐसा करते हैं। अब चॉकलेट लगे ग्लास को रंगीन क्रंची स्प्रिंकल्स में डुबोना होगा। ग्लास अभी से बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अब हम एक ब्लेंडर ले सकते हैं और खुद एक नाजुक ड्रिंक बनाना शुरू कर सकते हैं। एक मिल्क शेक। बेबी मार्गी को ये जरूर पसंद आएगा, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। मुझे केवल ताजा दूध और अपनी पसंदीदा आइसक्रीम जोड़ने की जरूरत है। मार्गो को स्ट्रॉबेरी पसंद है, इसलिए कॉकटेल स्ट्रॉबेरी होगी। बस इसे मिला दिया और अब ग्लास में डाला। बढ़िया। और आखिरी टच मीठी सजावट है। हमें इसे इस तरह से नहीं छोड़ सकते। बहुत आसान है। और वेंसडे क्या कर रही है? तो क्या सब कुछ तैयार है? थिंग, लैब असिस्टेंट ने पूरी तरह से अच्छा काम किया। मेरा लैब तैयार है। मैं बेबी मार्गो के जीवन का सबसे शानदार मिल्क शेक बनाऊंगी। मुझे बस सीक्रेट लिक्विड्स के साथ कुछ टेस्ट ट्यूब भरने की जरूरत है। हाँ, यह बहुत ही सीक्रेट रेसिपी है।
जितना संभव हो उतने रंगीन लिक्विड्स और उसकी बहुत कम बूंदे। अब हम मिक्सचर के दूसरे फ्लास्क में डिस्टिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। थिंक फ्यूज लाइट, जल्दी करो। वाह, यह बेहतर है। हमारे खतरनाक रूप से स्वादिष्ट मिक्सचर को गर्म करना है। तो उबलना और स्टीम शुरू हो गया है, इसलिए सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। हमें ड्राई आइस के 2 क्यूब्स चाहिए। सुरक्षा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम ग्लव्स पहनते हैं। हम अपने ड्रिंक को एक ग्लास में डालते हैं। मैं मिल्कशेक सजा चुका हूँ। कूल है ना? नहीं, यह सही शब्द नहीं है, यह जादुई है। वाह, वेंसडे और शेफ के पास ऐसे कूल मिल्कशेक है और मैं क्या करूं? यह सही है, यह मेरा फ्रीज है। हमें यह पता लगाना होगा कि वहाँ क्या काम है। वाह, यहाँ सब कुछ है जो मुझे चाहिए। एक ग्लास में बर्फ डाला और देखो मैं जीनियस हूँ। एक रिबन गम, थोड़ा खट्टा लिक्विड कैंडी, खट्टा पाउडर भी जोड़ना जरूरी है। वाह, और कैंडी के बारे में भी नहीं भूलना है। वाह, और कैंडी के बहुत सारे टुकड़े और साथ ही स्प्राइट और फैंटा। यह महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है ना? यह अच्छा। चलो इसे बंद किया, मिलाओ और परोसो। बढ़िया। और इस स्ट्रॉ के बारे में भी नहीं भूलना है। वाह, देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। वाह, सब कुछ इतना जादुई और स्वादिष्ट लग रहा है। यह हरा स्टीमिंग कॉकटेल सबसे दिलचस्प है। हमें आजमाना चाहिए। कितना खट्टा! मैं इसे फिर से ट्राई नहीं करूंगी। भयानक। वाह, क्या ये एक चीनी टावर है? क्या ये सब मेरे लिए है? चलो पी के देखती हूँ। वाह, यह सब कुछ वैसा है जैसा मैं चाहती थी। वाह, इसके अलावा मीठा सजावट। मैं नहीं जानती कि इसे कैसे हराया जाए। ओह, एक और। मैं लगभग तुम्हारे बारे में भूल गई थी। चलो पीती हूँ। ओह, शुगर रश हो गया। ये कितना स्वादिष्ट है। चलो मैं इस नीले कॉकटेल को चुनती हूँ। यह सबसे अच्छा है। तुम और क्या चाहती हो? वाओ, यह जैम के साथ टोस्ट। ये तो बहुत आसान है। एक पेशेवर के रूप में मैं तैयार ब्रेड पकाने या खाने का जोखिम नहीं उठा सकता। यह सिर्फ आर्टिफिशियल है, यह स्वादिष्ट नहीं है। मैं खुद ब्रेड बनाऊंगा। यह रेसिपी मुझे मेरी माँ ने दिया था और उसे उसकी माँ ने, और ऐसे ही यह चलते गया। मैं अपनी छोटी मार्गो को नियमित ब्रेड नहीं परोस सकता। वो एक विशेष लड़की है, इसलिए उसके लिए एक अनोखी इंद्रधनुषी ब्रेड है। सब कुछ मिलाएं जब तक ये पूरी तरह से रंगीन ना हो जाए। आटा रोल करना है और सभी परतों को एक दूसरे के ऊपर रखना बाकी है। हम अपने मीठे इंद्रधनुष बन को मोड़ते हैं और केवल बेक करना बच गया है। क्या आप पहले से ही ताजी ब्रेड की इस अद्भुत सुगंध का अनुमान लगा रहे हैं? मुझे यह बहुत पसंद है। हम इंतजार कर रहे हैं। मैं केवल अपनी तकनीक में खाना बनाती हूँ। मेरे गॉथिक टोस्टर को देखो। इसमें मैं इस साधारण दुर्भाग्य से गॉथिक ब्रेड नहीं डालूंगी। इसे भूरा रंग का हो जाना चाहिए ताकि यह क्रिस्पी हो जाए। थिंक, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने मेरा टोस्टर तोड़ दिया? यह रही। मेरा टोस्टर पूरी तरह से काम करता है। मुझे आग पसंद है, लेकिन दूसरे इससे घबराते हैं। बेबी मार्गो जैम चाहती थी, लेकिन वह तीखे टबैस्को सॉस के बारे में कैसा महसूस करती है? मुझे लगता है कि अगर उसका मुंह थोड़ा गर्म हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो मेरा ब्रेड तैयार है। मैं इसे खुद खाने से रोक रहा हूँ, लेकिन यह स्वादिष्ट है। चलो अब इसे काटते हैं। वाह, बढ़िया। यह थोड़ा अलग है। कोई बात नहीं, हम इसे ठीक कर देंगे। वाह, अब इसकी बात अलग है। बिल्कुल सही। ऊपर व्हिप क्रीम डालते हैं और फिलिंग के लिए सभी फल और बेरीज भी डाल देंगे। वाह, क्या बढ़िया मीठा सैंडविच है। कुलिनरी मास्टरपीस के लिए मेरा नोबेल प्राइज कहाँ है? और मैं ब्रेड के भूरे होने का इंतजार कर रही हूँ। ओह, यह हो गया। हुर्रे, ये बहुत सुंदर है। यह अच्छा है कि जला नहीं। मैंने बहुत सावधानी से इसका पालन किया था। मैं बहुत अच्छी हूँ। और न्यूटेला के बिना टोस्ट कैसे हो सकता है? मीठा चॉकलेट न्यूटेला। मैं पहले से ही मार्गो से जल रही हूँ। मैं रोक नहीं सकती।
ये उंगलियां चाटने लायक है। ये कितना स्वादिष्ट है। ओह, ये अटक गया। वेंसडे, मेरी मदद करो। बेशक, केवल बिल्कुल भी हिलना मत, नहीं तो थिंग के लिए गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। चलो। अरे नहीं नहीं, मत करो, मैं ठीक हूँ। मेरे पास गमी रिबन है। हाँ, हमें उन्हें टोस्ट पर रखना होगा। वाह, ये बहुत अच्छा निकला। चलो इसे थोड़ा गर्म करते हैं ताकि ये पिघल जाए। अरे मेरे टोस्ट कहाँ है? क्या हर कोई तैयार है? बढ़िया बात, नहीं तो मार्गो गुस्सा हो जाती। जल्दी ट्राई करो। वाह, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। यह तस्वीर की तरह दिख रहा है और इसकी फीलिंग बहुत सुंदर है। चलो मैं यह खा कर देखती हूँ। थोड़ा सूखा है लेकिन चलेगा। और हमारे पास यहाँ क्या है? वाह, स्कल, पर ठीक लग रहा है। ये वेंसडे का है। अरे अजीब, अरे नहीं, मिर्च, तीखा, बहुत तीखा। यह वह नहीं था जो मैं चाहती थी। ओह, और यहाँ क्या है? शायद कुछ सुपर स्वादिष्ट। ये बहुत अच्छा होगा। चलो खा कर देखती हूँ। वाह, यह एकदम सही है और स्वाद सिर्फ एक डेलिकेसी है। यह रेनबो टोस्ट जीतता है। वाह, शेफ जीत गया। प्लीज मेरी बधाई स्वीकार करो। मैं यह जानने के लिए अनजान नहीं कर सकती कि इस ढक्कन के नीचे क्या छिपा है। वाह, यह वेंसडे श्रृंखला से एक हाथ है। केवल यह चॉकलेट का है। वाह, मेरे पास क्या है? ओ, ऐसा लगता है कि यह भी वेंसडे सीरीज का हाथ है, लेकिन यह असली जैसा दिख रहा है। यह चल रहा है। मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। यह लो। यह कितना प्यारा है। बहन, उसे चोट मत पहुँचाओ। जरा देखो कितनी मस्त है। ये डांस भी कर सकता है। डांस? उसे मेरे साथ दोस्ती करनी चाहिए थी, बेटी के साथ नहीं। ये तुम्हारी अपनी गलती है कि तुमने उसे डरा दिया। अब हम दोनों सबसे अच्छे दोस्त हैं। चूंकि तुमने मेरे हाथ के साथ इतनी अच्छी दोस्ती कर ली है, तो मैं तुम्हारे चॉकलेट के साथ दोस्ती कर लेता हूँ। चॉकलेट? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा ही होगा। मेरे पास कम से कम कुछ होना चाहिए। इसे वापस दो अभी। ये मेरा है। ओह, तुमने चॉकलेट हाथ तोड़ दिया। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? और तुमने मेरे दोस्त को मुझसे दूर कर दिया। मुझे कम से कम चॉकलेट के मजे लेने दो। दोस्तों देखो, ऐसा लगता है कि हाथ तुम्हें कुछ बताना चाहता है। और वहाँ क्या है? यह कूल है। हाँ, लेकिन सच में हम लड़ क्यों रहे हैं? बेहतर होगा कि हम वेंसडे के डांस को दोहराएं। यह कितना अच्छा है कि हाथ और डांस के कारण बेन और बेटी ने फिर से आपस में दोस्ती कर ली है। पता नहीं इस बार हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा है। मेरा सुझाव है कि हम 3 की गिनती पर खोलें। 1, 2, 3। वाह, ये बूमेरैंग की तरह दिखता है। यह वही है। हालांकि मेरे बूमेरैंग से बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। खैर, मेरा तो पक्का चॉकलेट से बना हुआ नहीं है। लेकिन मैं लकी हूँ, मुझे चॉकलेट बूमेरैंग मिला है। ओह, मैं इतनी बदकिस्मत क्यों हूँ? मुझे इस खिलौने के साथ क्या करना चाहिए? हम तो कहीं बाहर भी नहीं हैं। वो भी मुझसे लड़ रहा है। What? ओह, कितना बढ़िया है। रुको, तो क्या है? यह वास्तव में मेरे पास वापस आ रहा है? तो फिर मैं इसे ऐसे जगह भेजूंगी जहाँ से वो कभी मेरे पास वापस नहीं आ पाएगा। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। वाह, वह फिर भी मेरे पास वापस आ गया। वाह, ओह, यह कितना ठंडा है। इसे अपने हाथों में पकड़ना असंभव है। लगता है कि बूमेरैंग के साथ खेलना काफी मजेदार है। मैं अपने वाले को उछालता हूँ। खैर, दूसरा रास्ता।
ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे बस इसे खाना चाहिए था। बेटी, क्या तुम्हें थोड़ी लिक्विड चॉकलेट चाहिए? नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। इस बार ढक्कन के नीचे क्या है? आओ पता करें। यह एक हेयर ड्रायर है और हम इस चीज के साथ क्या करेंगे? कम से कम अपने बालों में कंघी कर सकते हैं। नहीं, यह काम नहीं करेगा। और मैं अपने बालों में कंघी भी नहीं कर सकती। कंघी मेरे हाथों में ही टूट गई है। शायद ऐसा इसलिए है कि यह चॉकलेट से बनाया हुआ है। हाँ, और बहुत स्वादिष्ट चॉकलेट से बना। कितना बढ़िया है। अच्छा था कि मुझे चॉकलेट मिल जाता। तुम एक लड़की हो, तुम एक असली हेयर ड्रायर के साथ क्या करना है यह बेहतर जानती हो। ओह, कैची भी है। कूल है। हम उसके साथ मजा कर सकते हैं। मेरे पास भी कैंची है। इतना स्वादिष्ट कि शब्द में वर्णन नहीं कर सकते। खैर, यह अभी के हीरो को आजमाने का समय है। यह हेयर ड्रायर, यह बहुत बड़ा है और बहुत स्वादिष्ट भी। हाँ, यह सच है। कितना खूबसूरत है। बेटी, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या काटा है। धन्यवाद। बेशक सुंदर है, लेकिन मुझे अभी चॉकलेट की जरूरत है। ओह चलो, मैंने बहुत मेहनत की थी। ओह हाँ, मैं हेयर ड्रेसर के रूप में कैरियर क्यों नहीं शुरू करता? बेटी, मेरे साथ आओ। तुम मेरी पहली ग्राहक बनोगी। वाह, यह कितना अच्छा है। अब मुझे नहीं पता था कि तुम हेयर स्टाइल कर सकते हो। बेशक मैं कर सकता हूँ, या कहूँ तो मैं वास्तव में ऐसी आशा करता हूँ। यह कंघी ठीक है। देखो, मैं खुश होती, लेकिन मैं इस रंग को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अब इसे फिर से करो। कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि मैं कुछ और ओरिजिनल के साथ आऊंगा। ये तुमने क्या किया है? अब मैं भयानक लग रही हूँ। अब जैसे पहले सब था वैसा वापस करो। यह पसंद नहीं है? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस काम की प्रशंसा करता। मेरे हाथों में अभी भी तुम्हारे बाल है। मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। बचाओ, मुझे बचाओ। अब तुम्हें समझ आएगा कि किसी हेयर ड्रेसर से उलझने का क्या मतलब होता है। और यह चॉकलेट यहाँ है। कितना बढ़िया। नहीं, मैं शुरू नहीं करना चाहता। बेटी, तुम शुरू करो। यह क्या है? क्या ये एक गार्डनिंग किट है? और मुझे इसकी क्या जरूरत है? मुझे नहीं पता। वाह, मेरे पास भी ऐसा ही है। बस यह भूरे रंग का है। मुझे लगता है यह इसलिए है क्योंकि यह चॉकलेट का बना है। हाँ। आउच! इतनी जोर से क्यों मारा? ओह, यह किस तरह की कैंडी है? यह कैंडी नहीं है, यह एक बीज है जिसे मिट्टी में लगाया जाता है। तो एक असली चॉकलेट का पेड़ बहुत जल्द मुझे मिलने वाला है। वाह! अब मुझे इस स्पैचुला की जरूरत नहीं है। मैं इसे खा सकता हूँ। वैसे मैं लगभग भूल गया कि मुझे अपने पौधे को पानी देना होगा। वाह! मैंने पहले कभी एक पौधे में पानी के बदले चॉकलेट नहीं डाला है। मुझे लगता है कि पौधे के लिए इतना काफी है, बाकी मेरे लिए है। वाह बेन, देखो, मैं गलत नहीं था। मुझे सच में एक चॉकलेट का पेड़ मिला है। कितना बढ़िया है। शायद तुम इसे मेरे साथ शेयर कर सकते हो। अच्छा ठीक है, लालची। अब मैं भी कुछ बहुत मस्त करने जा रही हूँ। चॉकलेट के पेड़ से भी बेहतर होगा यह। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि मेरा पौधा कम से कम सुंदर होगा। कितना स्वादिष्ट। यहाँ क्या चल रहा है? मेरे चॉकलेट पेड़ को कहाँ ले जा रही हो? रुक जाओ। बचाओ। ऐसा लगता है कि मेरे पौधे ने हम पर हमला कर दिया है। ओह, इसे तो मुझे धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि अब मैं कम से कम चॉकलेट के मजे ले सकती हूँ।